हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्री फॉल या मुक्त पतन के बारे में। जैसा कि आप नोटिस करते हैं कि जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो कुछ हाइट के बाद वो वापस नीचे गिरने लगती है ना? होता है ऐसा। तो वो नीचे की तरफ क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। अब होता क्या है कि जब वो चीज नीचे गिर रही है तो एयर भी है आसपास और एयर उसकी मोशन को, उसकी गति को रोकने की कोशिश करती है। एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स लगाती है उस पर, एयर का अपना रेजिस्टेंस होता है। बट अगर हम ये कंसीडर करें कि वो चीज बिल्कुल वैक्यूम में गिर रही है, वैक्यूम मीन जहां एयर भी नहीं है, किसी तरह से हम एक ऐसा सेटअप तैयार कर लें कि उसमें से एयर हम सारी एब्जॉर्ब कर लें, सारी एयर खींच लें, तो अंदर क्या रह जाएगा? वैक्यूम। सो जब भी कोई चीज बिना किसी और फोर्स के, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही फॉल डाउन होती है, गिरती है, तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं या मुक्त पतन कहते हैं। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की ओर गिर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। बट इन रियलिटी, इन एक्चुअलिटी ऐसा नहीं होता, क्योंकि एयर इज ऑलवेज देयर और एयर अपना रेजिस्टेंस लगाती है, उसके मोशन को थोड़ा स्लो डाउन करती है। फाइन। सो मुक्त पतन या फ्री फॉल में क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है एंड यू नोटिस कि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी, उसका वेग बढ़ता जाता है, उसकी डायरेक्शन, उसकी दिशा नहीं बदलती, दिशा में कोई बदलाव नहीं हो रहा, लेकिन उसकी वेग यानी उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, वेलोसिटी की धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तेज होती जाती है। अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट में क्या पैदा हो रहा होगा? एसिलरेशन या त्वरण। एसिलरेशन या त्वरण को हम ए से डिनोट करते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही। सो ए त्वरण जो पैदा हुआ, अब वो क्यों उसमें प्रोड्यूस हुआ है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब क्योंकि ये अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पैदा हुआ है, इसलिए हम इसे जी बोलते हैं, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, एंड इस स्मॉल जी का नाम हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एसिलरेशन। फाइन। सो ये जो गुरुत्वीय त्वरण इसमें पैदा हुआ या एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंग्लिश में हम इसे एग्जैक्टली बोलते हैं एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आज हम इस जी का मेजरमेंट करेंगे। आपको पता है लास्ट लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होता है Gm अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला है, ये हमने पढ़ा था। अब सपोज करिए कि यहां पर जो कैपिटल M है, इट इज द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ गिर रहा है। फाइन। अब जब वो अर्थ की सरफेस के काफी नियर होता है तो हम इस d को, सपोज करिए ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस है और ये उसके काफी नियर एक ऑब्जेक्ट है m, और अर्थ का मास है कैपिटल M। सो हम इस d को ये रेडियस ले सकते हैं, ऑलमोस्ट उसके अर्थ की सरफेस के काफी पास पहुंचने वाला है, ये काफी नियर है। तो इन दैट सिचुएशन हम ये फॉर्मूले को कन्वर्ट कर देंगे आर स्क्वायर में, डी की जगह पे आर स्क्वायर आ जाएगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। फाइन। क्योंकि इतना बड़ा रेडियस है, 6400 किलोमीटर इसकी वैल्यू है, उसके सामने कुछ मीटर का डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है। सो वी कैन टेक इट, ये जो डिस्टेंस है इसे हम आर के इक्विवेलेंट ले लेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड आपने फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F इज इक्वल टू एम में मास इनटू एसिलरेशन। अब यहाँ एसिलरेशन को हमने किस क्वांटिटी से डिनोट किया है? स्मॉल जी, यानी एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्वीय त्वरण। तो हम यहाँ पर एक ही जगह पर g लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर जो एसिलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी है। फाइन। और इस चैप्टर में बेटा जो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो यहाँ अब ये जो चीजें थी, एंड थर्ड इक्वेशन वाज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये सारी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए थी, लेफ्ट या राइट की तरफ।
लेकिन अब हम बात कर रहे हैं अप एंड डाउन की, कोई चीज अर्थ से ऊपर की तरफ जाएगी और कोई नीचे की तरफ आएगी, तो इन दैट सिचुएशन हमारे इन सारे फॉर्मूला सेम तरीके से एप्लीकेबल हैं, बस एस की जगह पे एच यूज होगा और ए की जगह पे जी वर्ड यूज होगा, जी अल्फाबेट यूज होगा। फाइन। सो यहाँ पर भी जैसे हमने ए को जी से रिप्लेस किया है, अब ये एम और एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगी। नाउ दीज थ्री क्वांटिटीज, कैपिटल जी की वैल्यू हुई ऑलरेडी नो 6.637 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अर्थ का रेडियस भी फिक्स है, मास ऑफ अर्थ भी फिक्स है, तो ये वैल्यूज अगर आपको गिवन हो तो आप इस स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड इट कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली हम इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कई जगह पर ले लेते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू इज कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वन थिंग मोर, कि जो हमारी अर्थ है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है। As you can see in the picture, it is flattened at the poles. नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये थोड़ी सी फ्लैटेंड है, ऐसे है थोड़ी सी, फाइन, पूरी तरह से कर्व नहीं है। तो यहाँ पर जो पोल्स वाला रेडियस है और ये हमारे बीच में सेंटर में से इक्वेटर जा रही है, तो दिस रेडियस इज रेडियस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर। तो जो इक्वेटर पे रेडियस है वो ज्यादा है एंड जो पोल्स पर रेडियस है वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पर अर्थ थोड़ी सी दब गई है, फ्लैट हो गई है, चपटी हो गई है, जिसकी वजह से सेंटर से उसका डिस्टेंस कम हो गया। अब रेडियस जो ज्यादा है एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यहां पर भी अगर देखिए हम जी का जो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें अगर हम आर की वैल्यू अगर आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो जी कम आएगा, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी अब न्यूमरेटर साइड पे है और आर डिनोमिनेटर साइड पे है, तो क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा है इसलिए इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू है वो कम है बजाय जो पोल्स पर वैल्यू है। बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है, बट जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट जो हमारी आज की वर्कशीट 55 में दिया गया है कंटेंट, एंड इस वर्कशीट का लिंक in both Hindi and English medium, it will be shared in the description box of this video where you can refer it for reading and for attempting question answers. So I am going to discuss the question answers given in this worksheet. The first question is मुक्त पतन को संक्षेप में समझाइए या फ्री फॉल को संक्षेप में समझाइए। तो आपकी वर्कशीट में ही दिया गया है कि जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही गिरती है तब उस पतन को, उस गिरने को मुक्त पतन कहते हैं। When an object falls toward earth only due to the gravitational force of earth, then it is called free fall. Fine, simply ये 2 lines में आपका आंसर आ जाएगा and it is directly given in the worksheet in the first paragraph. गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? What is acceleration due to gravity? इसका मात्रक क्या है? So when an object falls down, when an object falls freely, जब कोई वस्तु मुक्त पतन करती है तो उसमें त्वरण पैदा होता है, उसकी गति बढ़ती जाती है, इट वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, उसमें त्वरण पैदा होता है, उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है, जिसे हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड इज जी का मान ज्ञात करने के लिए टू डिड्यूस द वैल्यू ऑफ जी, सूत्र परिकलित कीजिए, उस फॉर्मूले को डिराइव कीजिए। सो द फॉर्मूला इज दिस, यहां से लेकर के यहां तक आप डायरेक्टली नोट कर सकते हैं एंड आंसर 3 है ये, कि एफ ये है और एफ का एक फॉर्मूला ये भी है। ए की जगह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी आएगा, देन एम से एम कैंसिल होगा, एंड नाउ वी हैव रीच द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल जी। हम स्मॉल जी के फॉर्मूले पर पहुंच गए इन तीनों की वैल्यूज पुट करने पर, बिकॉज ये अर्थ का मास भी फिक्स है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी फिक्स है और आर रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इन द वर्कशीट इज जी का मान, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज पृथ्वी के विषुवत वृत्त, ये जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक क्यों है? पोल्स पर, ध्रुवों पर जी की वैल्यू ज्यादा क्यों है?
सिंपली 1 लाइन में आपका आंसर आएगा, क्योंकि अर्थ का, पृथ्वी का रेडियस, त्रिज्या कहां पर ज्यादा है? विषुवत वृत्त पर या इक्वेटर पर। बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, मोर देन का साइन बना दीजिए एंड सेम लाइन, रेडियस ऑफ अर्थ एट पोल्स, एंड सिंबॉलिकली यू कैन राइट दिस थिंग। दैट्स वाई, क्योंकि रेडियस ज्यादा है इक्वेटर पर, इसलिए जी की वैल्यू इक्वेटर पर कम है, पोल्स पर, ध्रुवों पर ज्यादा है, फ्रॉम द फॉर्मूला। और एक ये फॉर्मूला जरूर लिख देंगे, क्योंकि इन दोनों में व्युत्क्रम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फाइन। सो आज की वर्कशीट काफी इंटरेस्टिंग है, ये चैप्टर ही पूरा काफी इंटरेस्टिंग है एंड बहुत स्कोरिंग भी है। सो कीप ऑन लर्निंग, रिवाइज करते रहिए साथ साथ, जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर्स आप सिर्फ कॉपी में करते हैं, साथ साथ लर्न भी कीजिए, रिवीजन भी कीजिए। नाउ द वेरी लेस टाइम हैज बीन लेफ्ट फॉर द एग्जाम, यू हैव ओनली 4 months, फिर फरवरी मार्च में तो एग्जाम्स की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। एंड सो कीप ऑन लर्निंग, गुड लक, गुड बाय।